अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह खुदा की ज़ात की रहमतें आप पर बरसती रहें और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। गुज़ारिश आपसे जो की जाती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद, सलामत रहे ता क़यामत रहे। कुछ अरसा कबल अस्पतालों के अमले की रवैये पर सूरत-ए-हाल पर एक ट्वीट की थी। मरियम नवाज़ साहिबा से दरख़्वास्त की थी कि आप अरबों रुपए सेहत के हवाले से लगा रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ वैसे तो हर शोबे में कमाल कर रही हैं, लेकिन सेहत के और एजुकेशन के हवाले पर उनको आप ये कह सकें कि कोई कंप्रोमाइज़ किसी चीज़ पर करने को तैयार नहीं है, सेहत के मामले पर और एजुकेशन के मामले पर। ये 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं और इन 2 का ही पाकिस्तान में जिसे कहते हैं ना कि प्राइवेट, 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 लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा अरबों रुपया लगा रही हैं। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम हुआ है जो वो चीज़ें कर रही हैं। कि वहाँ पर जो गैर जिसे कहते हैं ना कि इंसानी रवैया होता है, मरीज़ जब अपना वहाँ पर अपना आप जब अपना मरीज़ वहाँ पर लेके जाते हैं, तो मरीज़ तो बीमार होता ही होता है, साथ जाने वाला भी बीमार हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि अस्पताल के अमले के जो रवैये और डॉक्टरों की जो जिसके अंदर डॉक्टरों के अंदर की जो फ़िरौन घुसा होता है ना, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अस्पतालों की हालत, क्योंकि ज़ाहिर है अब नए अस्पताल बनने शुरू हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं बिल्कुल शहर में नए अस्पताल, नई जगह, नई अस्पताल, नई बिल्डिंगें। क्योंकि पुरानी बिल्डिंगों में, पुराने अस्पताल में मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा, लाहौर में आप देखें ना कि म्यू अस्पताल बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है जी, गंगाराम अस्पताल अब जितनी जगह है वहीं पर उसको फैलाया जा रहा है। उसके अलावा जनरल अस्पताल है, उसके अलावा शेख ज़ायद अस्पताल जब बना था तो आर्ट ऑफ मैं कह रहा हूँ स्टेट तक आर्ट हॉस्पिटल था, लेकिन अब ज़ाहिर है जब वक़्त के साथ-साथ उसी जगह में तो ये चीज़ें तो हो रही हैं, मरियम नवाज़ साहिबा कर रही हैं, लेकिन तवज्जो देने की ज़रूरत थी। जो लोग वहाँ पर आते हैं जो मरीज़ आते हैं, उनके साथ प्यार, मोहब्बत से, डॉक्टरों के प्यार और मोहब्बत से बात करने से आधा तो मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। काफ़ी बेहतरी आ रही है चीज़ों में। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, फिर उसके बाद जो उन्होंने पिछले दिनों दौरा भी किया जनूबी पंजाब की तरफ तो वहाँ पर जो बच्चों की हलाकत हुई थी, उस पर भी लोगों ने उनको बताया कि कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती, लोगों का जो डॉक्टरों का रवैया है वो इतना अच्छा नहीं है। तो उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा काफ़ी सख्ती से पेश आ रही हैं। अमले को सख्ती से हदायत कर दी गई है, खबर आ रही है कि दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको पता है ये मोबाइल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर 8 घंटे आप ड्यूटी करने आए हैं और 8 घंटे आप ड्यूटी में से 4 घंटे तो टिकटॉक ही देखते रहते हैं और या फिर अपने घर के काम या अपनी जो भी चीज़ें हैं वो कर रहे होते हैं, तो उसमें आपका जो काम है, आपकी जो ड्यूटी है, वो अस्पताल नहीं, उसके अलावा भी जहाँ पे आप हैं, वो डिस्टर्ब हो रही है। मरीज़ों की भरपूर देखभाल करें, अगर कोई खिलाफ वर्ज़ी करता पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ कि यही वो शोबा है जहाँ सख्त इक़दामात की ज़रूरत है और अवाम को सबसे ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ है। एक और चीज़ जो है मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले वो भी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, क्योंकि अब हम ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं। एक तो कल जो मुहर्रम हुआ उसमें बड़े ही एप्रिशिएट किया जा रहा है कि हुकूमत ने जिस तरह के इंतज़ामात किए हैं, इस तरह के जब भी कोई दिन आते हैं, जैसे ईद आती है या फिर मुहर्रम आए हैं या फिर दूसरे मज़हबी त्योहार हैं, वो वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट एकदम अलर्ट होके सामने आ जाती है। एक नया अदारा जिसका नाम सीसीडी है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया है। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो कि बड़े ही पंजाब के काबिल ऑफिसर हैं, उनकी निगरानी में और इस वक़्त इस धूम मचाई हुई है इस अदारे ने। अभी फ़िलहाल ये 38 पुलिस स्टेशन है। पूरे हर ज़िले में 1 है, जैसे शेखपुरा, सरगोदा, सियालकोट में 1-1 पुलिस स्टेशन है, लेकिन लाहौर में इसके 3 पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर इनको जो इख्तियार दिया गया है, ये एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद तफ्तीश भी कर सकते हैं। इसमें इसमें हाथ डाला जा रहा है जो हार्डकोर क्राइम है, जैसे कत्ल है, डकैती है और अगवा बराए तावान है, इस इन इन चीज़ों को जो किया जा रहा है और बड़ी इनकी जो अभी इनकी जो तादाद है वो 4000 से 4500 इनके साथ पुलिस ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं। एसएसपी हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, एडिशनल आईजी से ये शुरू हो रहा है और दूसरे बहुत सारे, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा, ये अदारा तगड़ा होता जाएगा, काम करता जाएगा। तो मुझे लगता है ये है कि सुथरा पंजाब के बाद इस पर जो बा इससे पहले मरियम नवाज़ का एक जो बिल्कुल नया अदारा, हम बिल्कुल नए अदारों की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल जो नया अदारा बना वो सुथरा पंजाब था, जिसपे
पंजाब हुकूमत बड़ा प्राउड फील करती है, 1,30,000 लोग हैं। अभी मुहर्रम में भी मतलब कि आगे आगे अज़ादार जा रहे थे और पीछे पीछे से सफाई करने वाले जो लोग हैं वो सफाई करते जा रहे थे, और उनके आने से पहले जो रास्ते थे वो भी साफ कर रहे थे। तो इसी तरह ये जो सुथरा पंजाब है, सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब जो है, इनकी निगरानी में ये अदारा काम कर रहा है। और इस अदारे की अभी ये सिर्फ अप्रैल में इसका क़याम आया, 2025 में अप्रैल, मई, जून और अभी जुलाई, चौथा महीना, तीसरा चौथा महीना है। लेकिन अभी से ये डिस्कस में आना शुरू हो गया, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि इसके आने के बाद बड़े बड़े गुंडे बदमाश जो है वो मस्जिदों में जाकर टोपियां पहनकर अजाने दे रहे हैं, जिस तरह की मीम बनती है। लेकिन ये अच्छी बात है, इस तरह के नए अदारे बनने चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि अस्पताल भी नए बनने चाहिए, पुराने अस्पतालों पे जो बोझ है वो कम करना चाहिए। एक अलहदा देखिए, जब शहर इतने बड़े बड़े हो गए, मुझे जरा ये बताएं कि ठोकर न्याज बेग जो है वो कभी किसी दौर में लाहौर का शुरू हुआ करता था और इधर से शदरा हुआ करता था। अब काला शाह काकू से भी आगे तक लाहौर है, और इधर से भी आई डोंट नो छांगा मांगा तक लाहौर पहुंच गया। लेकिन लोगों को आना म्यू अस्पताल, जनरल अस्पताल, शेख ज़ायद अस्पताल पड़ता है। तो क्यों ठोकर से पल्ली साइड पर एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है? तो इसी तरह पुलिस पर जो बोझ था, अब वो सीसीडी जो है उसको उठाएगा और उससे बड़ी बेहतरी आएगी। तो मरियम नवाज साहिबा और सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब, काबिल तारीफ काम है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह करे इसको नजर ना लगे और इसका दायरा कार बढ़ाया जाए, और इसका जो इंप्रेशन है, मैं सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब को जानता हूँ, बड़े काबिल ऑफिसर हैं। ये जिस भी जगह पे गए हैं, जहां भी गए हैं, इन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है और उस अदारे का वकार बुलंद हुआ है जहां पर चड्ढा साहब गए हैं। और जाहिर है फिर मरियम नवाज साहिबा जो इसको लीड कर रही हैं, वो एक मशहूर, एक अल्लाह जन्नत में घर करे, एक मशहूर बंदा था, उसकी एक बड़ी मशहूर बात थी कि अगर कप्तान ठीक हो तो टीम खुद ब खुद ठीक काम करती है। तो मरियम नवाज जो है एज जो लीडर है, एज जो कप्तान है, काम कर रही है। तो नीचे टीम ने उसने भाग कर कहाँ जाना है। इधर फितना शिकस्त खा रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, क्योंकि आज कारोबारी हफ्ते का आगाज इस अच्छी खबरों पर हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का शानदार आगाज हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल के पहले रोज ही कारोबार का मुस्बत रुझान हुआ है, और पीर को कारोबारी हफ्ते के रोज जब मार्केट में मुसलसल 7वें रोज कारोबार का शानदार आगाज हुआ है। पीर को कारोबार का आगाज 100 इंडेक्स 1187 पॉइंट का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स में 1,33,137 नई बुलंद तरीन सतह, 1,33,000। इमरान खान इसको 30-35 हजार पे ले आए थे, खाली 30-35 हजार। जब 5700 मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जाया करता था ना, तो उस वक्त वो पाकिस्तान की हिस्ट्री गिनी जाती थी 57-58 60 हजार। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने भाई के उस कारनामे को डबल करके दिखा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते का हवाल यह है कि गुज़श्ता हफ्ते स्टॉक एक्सचेंज 100 हफ्ते भर 7570 पॉइंट से इजाफे से 1,31,949 पर बंद हुआ था, और कारोबारी हफ्ते में इंडेक्स 7,629 पॉइंट्स की बैंड में रहा है। तो ये मेरे ख्याल में देखिए, ये वो सरमाया है जो बाहर निकल रहा है, जिसपे जो इन्वेस्ट हो रहा है और जिसपे लोग पैसे कमा रहे हैं। तो ये अगर इन्वेस्ट हो रहा है, बाहर आ रहा है, कहाँ इस पे लोग लेके आ रहे हैं, तो ये बड़ी मुस्बत चीज है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसमें मजीद खबरें अच्छी भी ऐड होंगी। नरेंद्र मोदी ने कल ब्राजील में ब्रिक्स इजलास में शिरकत की, बड़ी कामयाबी की ट्वीट्स की, और बड़ी गरम गरम और बड़ी भड़कती भड़कती और चरकती चरती मतलब अपने कामयाबी के किस्से सुनाए। अब ट्रंप ने वहां मोदी की बैंड बजाई है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ब्रिक्स को धमकी दे दी है। ट्रंप साहब ने जनाब हला के रख दी है धरती, मैं धरती कली करा दें नचा सारी रात। उन्होंने धमकी दे दी है ब्रिक्स तंजीम की जानब से अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों की मुजम्मत के बाद ये बयान कर ट्रंप आया। ये बड़ी बहादुरी की गई है ब्रिक्स, अगर देखा जाए तो उसमें मुल्क भी आप देखें। मैं आपको पता, ये जो ब्रिक्स है, इसकी जो इसमें जो कंट्री शामिल है, उन कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, ये 18 कंट्री या 10 कंट्री या 12-14, मैं अब इसको मैं मिस कर रहा हूँ। इसमें चाइना है, इसमें भारत है, इसमें ब्राजील है, नाइजीरिया है, इसमें यूरोप के कुछ हैं, शायद इंडोनेशिया या मलेशिया भी इसमें कुछ हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इन कंट्रीज जो इसके अंदर हैं, इनकी जो अगर आबादी मिलाई जाए तो ये दुनिया की हाफ आबादी बनती है, पूरी दुनिया की हाफ आबादी, इतनी बड़ी ये तंजीम है। तो उसका अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इस तरह जो हमले किए गए ईरान पर, उसकी मजम्मत करना मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ईरान इसमें शामिल है। अमेरिकी सदर ने धमकी दी है, जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर अजाफी 10% टैरिफ लगेगा। ये बाबे ने बड़ी मतलब नवी साइंस कढ़ी हुई है कि जड़ा साडे खिलाफ बोलेगा ਉਹਦੇ ਤੇ 10% से ज्यादा ला देना है। चले ठीक है भाई, लगाएं, बाबे की अपनी मर्जी है, बाबे का मुल्क है, बाबा प्रेसिडेंट है, जो मर्जी कर ले। लेकिन अगले ने ये सख्त किस्म की धमकी जो है वो लगा दी है।
ट्रंप का कहना है कि इस पॉलिसी से किसी को राहत नहीं मिलेगी। अब मोदी जो भी सफारती कदम उठाता है वो अमेरिका खिलाफ चला जाता है और मोदी को हजमियत का सामना करना पड़ता है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतल्लिक खतूत इरसाल कर दिए गए हैं और खबर यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका में तजारती मुआहदा पा गया है और टैरिफ की चीजें जो है वो भी पा गई हैं। ट्रंप ने कहा है कि खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। मुमकिन है आज या कल पाकिस्तान के साथ ट्रेड पर अमेरिका खुद अनाउंस करे। देखें, ये एक हम अक्सर बात करते थे कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे। बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं, मेरे भी ज़ाती तौर पर मेरे भी तहफ़्ज़ात हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान के साथ अमेरिका का इतना प्यार और मोहब्बत हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास तो कम से कम अभी तक नहीं है, लेकिन ये एक तहफ़्ज़ात भी है और एक सवाल भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस वक्त पाकिस्तान खित्ते में मेरे ख्याल में ऐसी कोई जंग नहीं लगी जहाँ पे जो पाकिस्तान है वो जो है वो इस्तेमाल हो रहा है या पाकिस्तान की खिदमत चाहिए, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा हमें, सिवाय एक चीज के कि वो है चाइना के साथ हमारे तलकात। क्योंकि चाइना के मिल के साथ हमने अमेरिका को, भारत को और इसराइल को काफी शर्मसार किया है। उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि शिकस्त दी है। और यहाँ पर अमेरिका के दो इत्तेहादियों की शिकस्त हुई है, एक भारत में और दूसरी ईरान में इसराइल को, और इन दोनों के पीछे बताया जाता है पाकिस्तान। तो मैं ये मेरे तहफ़्ज़ात हैं कि खुदा की ज़ात अपने हिफ्ज़ अमान में रखे मेरे मुल्क सोने को, फिर कहीं किसी जगह पे जो वो अमेरिका के उसमें ना जंगल में ना फंस जाए। बट एनी हाउ, ये जो ट्रेड है, अगर अमेरिका खुद चलकर आता है पाकिस्तान के साथ ट्रेड करता है तो पाकिस्तान को इस पे इमीडिएटली जितना जल्दी से जल्दी फायदा हो सके उठा लेना चाहिए। क्योंकि ये किसी भी तरह से, देखिए बड़ी खुशाइंद बात है, अमेरिका के साथ ट्रेड करना छोटी चीज नहीं है। अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट है और पूरी दुनिया जो है, अगर अगर देखे जाए आप, जो चाइना है वो तमाम तर तहफ़्ज़ात के बावजूद जो सबसे बड़ी उसके साथ ट्रेड है वो अमेरिका के साथ ही है। ऑपरेशन संदूर के दौरान हलाकतों तस्लीम न करने के बाद शदीद अंदरूनी दबाव के बायस भारतीय फौज ने हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात देने का फैसला कर लिया। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारत के ऑपरेशन संदूर में भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा, ताहम भारतीय हुकूमत और अफवाज हजमियत से बचने के लिए इसे छुपाती रही हैं। फौजियों के मरने के बाद अजाज देने का फैसला हुआ तो इनकी हलाकत का एतराफ भी सामने आ गया। सिक्योरिटीज राय का बताना है कि मुसद्दका इतलात के मुताबिक सिर्फ LOC पर भारतीय फौज के 200 से 50 जवान जो हैं वो हलाक हुए हैं। और सिक्योरिटी राय के मुताबिक जिन अफराद फौजियों को इजाज़त दिए जाएंगे इनमें भारतीय फजाइया के 4 पायलट बशमूल 3 राफेल पायलट्स और आदमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद दफाई निजाम के 5 ऑपरेटर भी शामिल हैं। सिक्योरिटीज राय का मुताबिक उधमपुर एयरबेस बशमूल एयर डिफेंस यूनिट पर हलाक 9 फौजी एहलकारों को फौजी एजाज देने का फैसला किया गया, जबकि एविएशन में 20 राजौड़ी में 2 और अड़ी सप्लाई डिपो ओसी समेत 4 भारतीय फौजी जो हैं उनको भी अजाजी फहरिस्त में रखा गया है। सिक्योरिटीज राय के मजीद बताया गया कि भारतीय फौजियों के लवाहकीन अपने प्यारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर ना करने का बहुत ज्यादा दबाव है। ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय हुकूमत है वो बहुत दबाव डाल रही है कि जो हलाक हुए हैं भारतीय जवान, वो उनके जो रिश्तेदार हैं वो किस किस्म की तस्वीरें न डालें। खुदा की ज़ात जंगों से तमाम मुल्कों को महफूज रखे, वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ईरान हो, कोई भी मुल्क हो। देखें, इंसानियत सबसे पहले है। मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इंसानियत सबसे पहले है। आप देखें तो सही, खोलें तो सही। आप बिलीव करें कि कल का सारा दिन बड़ा मेरा शॉकिंग गुजरा। मैं इस परेशानी से निकला ही नहीं कि नवासा रसूल को उसी कौम के, उसी मजहब के लोग जो हैं वो शहीद कर दें। इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हैं? खाली शहीद नहीं, प्यासे छोटे छोटे बच्चे। मैं वो कुछ पढ़ भी रहा था और कुछ चीजें देख भी रहा था, तो उसमें शहीद करने के बाद खेमों को आग लगा देना, यजीद की फौज की तरफ से खेमों को आग लगा देना, छोटे छोटे बच्चों को, छोटी बच्चियों के कानों में जो वालियां होती हैं वो फौजियों की तरफ से खींच लेना, कितने सख्त दिल होंगे। जिसका नाना रसूल हो, जो अहले बैत हो, जिसको कभी किसी ने देखा ना हो। तो जंगों से खुदा की जात जो है ना वो सबको महफूज रखे। और फिर उसके बाद अगली कहानी जो है वो दिल हला देने वाली है, रुला देने वाली है कि जिस तरह हजरत ज़ैनब को, जिस तरह उस पूरे काफिले को नंगे पैर चलाकर शाम से यजीद के दरबार में लाया गया। ओहो, अल्लाह पाक मुझे और आपको ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे कि नवासा रसूल और अहले बैत पर जो जुल्म और ज्यादती हुई। लेकिन बड़ी खूबसूरत हजरत ज़ैनब के वो अल्फाज जब गए वहां पर दरबार में यजीद के, तो अजान शुरू हुई तो खामोश हो गया कि अजान हो रही है।
تو جب وہاں پر آیا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، صدقے جاؤں اس پیارے لفظ کے، اس پیاری آیت کے، اذان کے، اس کے خوبصورت ترین حصے کے، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا تو حضرت زینب نے کہا یزید دیکھ یہ میرے نانا کا نام ہے یا تمہارے نانا کا نام ہے؟ اور آج زینب کے اس نانا کا نام رہتی دنیا تک ہے، پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ سید بادشاہ نہیں ہوں گے، جہاں پر سید نہیں ہوں گے، لیکن یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جنگوں سے بس محفوظ رکھے، جنگوں کے سے چلتے چلتے ہم کدھر نکل گئے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ پاک آپ کو بس خوش رکھے۔ میری یہ دعائیں جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں۔ اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ بھارت سے جڑی کچھ خبریں ہیں، اس پہ میں نے کچھ کام کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت زیادہ خیال رکھیں، خدا حافظ۔